हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स C432 3x02 सब्जेक्ट कोड के समर 2026 का पेपर था, जिसके हमने मैट्रिक्स के एमसीक्यू देखे 1 से 16 तक के। राइट, याद रखना यहाँ पे सब्जेक्ट कोड ही बदला हुआ है। रेगुलर स्टूडेंट जो है उनको आगे सब्जेक्ट कोड में आगे DI आता है। राइट, और ये जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो पेपर का ये जो हम एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं वो अप्लाइड मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स दोनों को काम लगने वाले हैं। राइट, दोनों में एक ही चैप्टर डिफरेंट है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर है और अप्लाइड मैथ्स में स्टैटिस्टिक्स है, तो वो एमसीक्यू नहीं करें, बाकी के सभी एमसीक्यू आपके काम के हैं। राइट, तो मैट्रिक्स के भी काम के। और आज हम जो देखने वाले हैं डेरिवेटिव के एमसीक्यू, वो भी आपके काम के। राइट, तो चलो फोकस करते हैं हम। फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ डेरिवेटिव। राइट, तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एमसीक्यू देखे थे 1 से 16 तक के मैट्रिक्स के। आज हम देखने वाले डेरिवेटिव के एमसीक्यू। तो डेरिवेटिव के एमसीक्यू के लिए आप पहले से मैं आपको बोल देता हूं कि आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। राइट, फॉर्मूला 21 करके एक वीडियो है मेरा डेरिवेटिव और उसकी एप्लीकेशन का 132 वीडियो है टोटल मिला के, उसमें से पहला ही वीडियो है फॉर्मूला 21। तो वो फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। अगर वो फॉर्मूला आती है उसके साथ साथ आपको चेन रूल आता है, तो मोस्ट ऑफ आपके जितने भी यहाँ पे एमसीक्यू है मोस्ट ऑफ 50% आराम से सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि वो फॉर्मूला और चेन रूल के बेस पे ही होते हैं। राइट, तो ये नोट डाउन करके याद रखना, फॉर्मूला 21 आपको आनी चाहिए। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट एमसीक्यू, तो डी बाई डी एक्स ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला आ रही है? तो फर्स्ट फॉर्मूला आ रही है x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा? तो पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। सेकंड, x का डेरिवेटिव 1, kx का डेरिवेटिव k, x का डेरिवेटिव 1 तो kx का k हो जाएगा। एंड कांस्टेंट का, कांस्टेंट बोले तो टर्म विदाउट वेरिएबल, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये चार फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगी, हाँ ध्यान रखना। चलो तो देखते हैं डी बाई डी एक्स यानी विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है 3x स्क्वायर का। तो 3x स्क्वायर का क्या होगा? पावर आगे आएगा तो 2 आगे आएगा, तो 3 इंटू 2 6x माइनस kx का k होता है तो 2x का कितना हो जाएगा? 2। एंड 1 इज अ कांस्टेंट टर्म। जिस टर्म के अंदर वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोला जाता है। टर्म विदाउट वेरिएबल, याद रखना, टर्म विदाउट वेरिएबल। वेरिएबल जनरली x होता है, दैट्स व्हाई हम वेरिएबल x लेते हैं। राइट, और टर्म विदाउट वेरिएबल x इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो 1 में कुछ है नहीं, x नहीं है, तो वो कांस्टेंट बोले तो उसका डेरिवेटिव 0। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज 6x माइनस 2, यानी ऑप्शन इज बी। राइट, तो ये फॉर्मूला 21 की फॉर्मूला है। राइट, यहाँ पे आगे आप डी बाई डी एक्स लिखो। हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको फॉर्मूला आनी चाहिए। फॉर्मूला अगर आपको आती है तो ये चैप्टर काफी इजी है, इसके एमसीक्यू में कुछ है ही नहीं। ओके, चलो नाउ आई टू फोकस ऑन द नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 18, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 रेज टू एक्स। तो इसका आंसर डायरेक्टली 5 रेज टू एक्स इंटू लॉग 5 बेस e, तो ऑप्शन सी। सर कैसे? तो इसके लिए फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ए रेज टू एक्स। पावर में जब वेरिएबल होता है x, पावर में घात में हो लॉग में आंसर आवे, याद रखो। तो a रेज टू एक्स का क्या होगा? a रेज टू एक्स इंटू जिसके पावर में है ना x है उसका लॉग, तो किसके पावर में है? a के पावर में, तो लॉग a बेस e। तो सेम हियर 5 रेज टू एक्स है तो 5 रेज टू x, तो x किसके पावर में? 5 के पावर में, लॉग 5 बेस e। राइट, तो इसलिए मैं बोला आपको है ना फॉर्मूला आनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट MCQ number 19, y equal to e raised to x into sin x, then dy by dx क्या होगा? तो यहाँ पे हमको uv रूल आना चाहिए। तो uv रूल ये रहा, तो u वैसे का वैसा v का डेरिवेटिव प्लस v वैसे का वैसा u का डेरिवेटिव। राइट, वारा फरती वारो तारा पछी मारो, सेम टू। राइट, तो यहाँ पे हम दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है स्टेप बाय स्टेप। तो हम क्या करेंगे? e raised to x वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स वैसे का वैसा डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स।
तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला 21 में से फॉर्मूला लिखनी है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, है ना, इज व्हाट cos x and d by dx of e raised to x, तो e raised to x ही ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करो या इंटीग्रेशन करो दोनों सेम ही आएगा, तो वो यहाँ पे अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, e raised to x वैसे का वैसा sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sin x वैसे का वैसा e raised to x का e raised to x, दोनों में e raised to x है तो कॉमन ले लो, तो e raised to x कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x प्लस sin x, तो ये आपका आंसर है, तो क्या है आंसर, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, राइट, cos x प्लस sin x लिखो या sin x प्लस cos x लिखो, एडिशन में चलता है, a प्लस बी लिखो कि b प्लस a लिखो, बनने एक ही है, राइट, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये यूवी रूल आपको याद रखना है, मल्टीप्लीकेशन रूल, गुजराती में कहे तो मल्टीप्लीकेशन गुणाकार, ओके, याद रखना है, ओके, चलो, अब फॉर्मूला आती है तो रूल आता है, तो कुछ है नहीं इस एग्जाम्पल में, चलो एमसीक्यू नंबर 20, तो यहाँ पे देखो यू बाई वी रूल, यहाँ पे डिवीजन रूल पूछा हमको, है ना, डिवीजन भागाकार नो नियम, राइट, भागाकार, तो क्या है डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी, तो यूवी रूल के अंदर हम ऑर्डर फिक्स नहीं रखते, पर यहाँ पे डिवीजन के अंदर हमको ऑर्डर फिक्स रखना पड़ेगा, जो डिनोमीटर में v है उसको मैं जरा टर्न करके लिखा है, यानी u और v में डिफरेंशिएट पता चले, है ना, u અને v માં ખબર પડે આપણને કે કોણ u છે કોણ v છે, એટલે v ને ઉપરથી આમ વાળેલો છે, तो v एज इट इज, डिनोमीटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ u यानी न्यूमेरेटर का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव v अपॉन v स्क्वायर, એટલે ગુજરાતીમાં કહે તો છેદ એવો ને એવો અંશની ડેરિવેટિવ माइनस अंश एवं एवं छेदनी डेरिवेटिव छेदमा छेदनो वर्ग, ओके, तो वो फंडा हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट, पर यहाँ पे ध्यान रखना, हमको क्या पूछा है f'1, आपको क्या फाइंड करना है f'1, हाँ ध्यान रखना, राइट, f' का मतलब क्या होता है डेरिवेटिव, तो हमको यहाँ पे पहले हम f' फाइंड कर लेंगे, f' का मतलब क्या होता है, तो इसका डेरिवेटिव, तो अभी हमने देखा ये रूल अप्लाई करो, तो डिनोमीटर वैसे का वैसा, तो x वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस log x वैसे का वैसा d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट x, और नीचे डिनोमीटर में जो फंक्शन है उसका स्क्वायर यानी x स्क्वायर, राइट, अभी फॉर्मूला अप्लाई करो, तो x वैसे का वैसा log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स माइनस log x वैसे का वैसा x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ये फंडा याद रखना कि d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, इट इज 1 बाई एक्स, और d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, तो 1, ये फॉर्मूला 21 ही है, उसमें से ही फॉर्मूला है, राइट, तो वो याद कर देना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स एक्स कैंसल, तो 1 माइनस log x इंटू 1 log x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो दिस इज व्हाट, दिस इज माय f', मुझे ढूंढना है क्या f'1, तो जहां जहां x है ना, जहां जहां x है वहां पे 1 रख दो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस log 1 अपॉन 1 स्क्वायर, है ना, 1 माइनस log 1 अपॉन 1 स्क्वायर, log 1 इज 0, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 अपॉन 1 स्क्वायर 1, तो आंसर 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1, राइट, याद रखना log 1 0, हाँ फर्स्ट सेमिस्टर log 1 0 आता है, ये याद रखना, फर्स्ट सेमिस्टर में आता है एमसीक्यू, तो आपका आंसर आएगा 1 यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ओके, तो यहाँ पे u बाई वी रूल, राइट, तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे d बाई डी एक्स नहीं पूछा, यहाँ पे f' पूछा है, f' यानी डेरिवेटिव, ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 21, y इक्वल टू e रेज टू x प्लस 5x माइनस 2, देन फाइंड d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर, d स्क्वायर y डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि y का आप फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेते हो तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा, उस ये डेरिवेटिव का वापस डेरिवेटिव लोगे तो मिलेगा d स्क्वायर y बाई डी स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव लेना है, राइट, तो चलो ट्राई करते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स
वी नो दैट, अभी हमने देखा e रेस टू एक्स का e रेस टू एक्स होता है, kx का k, तो 5x का 5 हो गया, और -2, 2 इज अ कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट का 0, तो वो नहीं लिखता, राइट। चलो नेक्स्ट, वापस इसका डेरिवेटिव लो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, और 5 इज अ कांस्टेंट टर्म है ना, यहाँ पे x नहीं है तो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का 0, राइट। तो हमारा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ई रेस टू एक्स। तो हमारा ऑप्शन देखते, तो ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे ये कौन सी फॉर्मूला यूज हुई, याद रखना, डी बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स, and d by dx kx is k, and third one is a d by dx constant, constant का डेरिवेटिव क्या आता है 0, और constant को हम कैसे याद रखेंगे, टर्म विदाउट वेरिएबल, जे पद में x ना होय, वेरिएबल ना होय तेने constant कहेवाय, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 22, तो d by dx ऑफ sin square x, तो यहाँ पे आपको चेन रूल आना चाहिए, राइट। तो चेन रूल क्या है, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो यहाँ पे वो फंडा यहाँ पे अप्लाई होगा। तो हमारा फंक्शन क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे फंक्शन के ऊपर पावर है, तो पहले पावर का डेरिवेटिव करो। तो पावर का डेरिवेटिव कैसे होता है, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 साइन एक्स, 2 में से एक कम हो जाएगा, पावर आगे आता है, एक पावर कम होता है ना। x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n क्या होता है, तो nx रेस टू n माइनस 1। तो साइन स्क्वायर एक्स से तो 2 आगे आया और एक पावर कम, तो 2 में से एक गया तो एक, यानी पावर में एक रहा। ये किसका हुआ, पावर का हुआ। अभी कौन बचा, पावर अगर बनकर साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो वी नो दैट साइन एक्स का डेरिवेटिव इज व्हाट, cos x, तो मल्टीप्लाई करो इनटू cos x, ये चेन रूल है, राइट। तो याद रखना d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूं कि आपको याद हो जाए, राइट। और चेन रूल अप्लाई हुआ। अभी आंसर है 2 sin x cos x, तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, अपन याद रखना 2 sin x cos x इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2x, ओके। तो आपका आंसर आएगा sin 2x, यानी ऑप्शन डी। तो नोट करके याद रखना, दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट। 2 sin x into cos x is equal to sin 2x, हाफ एंगल फॉर्मूला, राइट। देखो यहाँ पे x है ना, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2x हो रहा है, डबल 3 है, हाफ एंगल फॉर्मूला, ओके। तो आप ये याद रखना। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू पे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 23। तो वापस यहाँ पे भी चेन रूल ही अप्लाई होगा, राइट। तो कैसे, तो देखो हमको यहाँ पे पूछा है y इक्वल टू लॉग ब्रैकेट में sec x प्लस 10x, देन dy बाई dx क्या आएगा, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, राइट। अभी याद रखना d बाई dx ऑफ log x क्या है, तो d बाई dx ऑफ log x इज 1 बाई x है। log के बाजू में ये x इज पैरामीटर, तो log का डेरिवेटिव जनरली क्या होता है 1 अपॉन पैरामीटर। तो यहाँ पे log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन पैरामीटर, तो 1 अपॉन पैरामीटर लिखेंगे, तो पैरामीटर कौन है sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x। याद रखना log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन पैरामीटर, और बाद में पैरामीटर की डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, चेन रूल के हिसाब से। तो बाद में जो पैरामीटर है उसकी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करता हो, तो ध्यान रखना पैरामीटर कौन है sec x प्लस 10x, तो sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू 10x प्लस 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो आप ये याद रखना कि d बाई डी एक्स sec x क्या होता है, दैट इज sec x इंटू 10x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ 10x क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। तो ये फॉर्मूला है 21 दोस्तों, हाँ कुछ जादू नहीं हो रहा, ये 21 फॉर्मूला है सभी। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि फॉर्मूला 21 आपको आनी चाहिए, और साथ में चेन रूल, तो चेन रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ, राइट। लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई। तो अब ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ऊपर
ये 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x वैसे का वैसा। हाँ, ये 3 मार्क का एग्जाम्पल है, यहाँ पे एमसीक्यू में पूछा है, राइट। यहां से हम सेक एक्स कॉमन ले लेंगे, तो सेक एक्स अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, तो यहाँ पे बचेगा 10x और यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स है यानी एक सेक एक्स रहेगा। तो ध्यान से देखते हो 10x प्लस सेक एक्स प्लस 10x कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आएगा, सेक एक्स, यानी dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट सेक एक्स। ओके, तो ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। ओके, कुछ एग्जांपल में है नहीं, ध्यान रखना, रूल अप्लाई करो फिर सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज, ये एग्जांपल 3 या 4 मार्क में भी पूछते हैं रेगुलर स्टूडेंट को। ओके, चलो एमसीक्यू नंबर 24, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखनी है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स, आंसर क्या आता है पाई बाई 2, राइट। यानी आपको क्या पूछा है, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2, राइट। तो पाई बाई 2 क्या हो गया, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, राइट। पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, राइट, ये फॉर्मूला आपको नहीं आती है और आपको यहाँ पे डेरिवेटिव करते हो, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस cot इनवर्स एक्स का यही डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पर को बोलते हैं इसलिए माइनस में आता है, तो ये दोनों अपोजिट हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 0, राइट। पर याद रखना tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स फॉर्मूला है पाई बाई 2, राइट, डायरेक्टली आपको आना चाहिए पाई बाई 2, तो आंसर पाई बाई 2 ये कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। कभी कभी आपको यही भी पूछते हैं sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, cos स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये सबका आंसर भी 1 आता है ना, हमने 8 9 10 में पढ़ा हुआ है, तो इसका आंसर 1 आता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, डायरेक्टली आपको आंसर लिखना आ जाएगा। अगर आप इस तरह करोगे तो थोड़ा एग्जांपल टफ हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला याद रखना। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमको फॉर्मूला के बेस में पूछा है। ओके, नेक्स्ट लो, अभी हमने बात किया वही एग्जांपल है, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स सूत्र है, तो इट इज नथिंग बट 1 और 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ऑप्शन इज बी, बी फॉर बड़ौदा। ओके, तो ये याद रखना। हाँ, भी मैंने यहाँ पे पीछे दिखा है आपके फॉर्मूला, वो एक जगह पे नोट करके लिख देंगे, राइट। एलएमआर लास्ट मोमेंट रिवीजन है ना, होता है ना, तब फट 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 वो फॉर्मूला पे याद रख कर दे देंगे। ओके, तो एक जगह पे नोट करके लिख देना सभी। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमसीक्यू नंबर 26, y इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन एफ डैश माइनस 1 ढूंढना है हमको। क्या ढूंढना है, एफ डैश माइनस 1। तो एफ डैश का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव, तो पहले इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखना कैसे होता है डेरिवेटिव। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। अभी हमने आगे देखा लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन पैरामीटर, पैरामीटर कौन है, तो रूट के अंदर जो है ना, रूट स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी वो मेरा पैरामीटर हुआ, तो क्या होगा 1 अपॉन पैरामीटर, यानी स्क्वायर रूट पूरा आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर कौन है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो याद रखना है रूट का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट, तो रूट के अंदर कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। याद रखना है यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज हो रही है, डी बाई डी एक्स क्या, लॉग एक्स 1 बाई एक्स, बाद में हमने यूज किया डी बाई डी एक्स रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। हाँ, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैरामीटर एक्स है, इसलिए चेन रूल की इफेक्ट मिल नहीं रही। क्यों, क्योंकि पैरामीटर एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई करोगे कुछ पता नहीं, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको इफेक्ट मिलेगी चेन रूल में, राइट। तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन पैरामीटर, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, बाद में रूट के अंदर कौन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 1 का 0, राइट। तो आप शांति से इसको सिंप्लीफाई करते हो, तो ये क्या हो जाएगा, रूट इंटू रूट है ना, किसी भी
नंबर का रूट और उसका वापस रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रूट निकल जाता है, नंबर आ जाता है। तो नीचे क्या मिलेगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर x² + 1, क्योंकि 2 बार रूट है तो रूट चला गया और ये 2 और 2x + 0 क्या हो जाएगा 2x। तो 2 2 कैंसिल, तो हमारा f' क्या है, तो f' इज माय 2 2 कैंसिल, तो x/x² + 1। तो ये याद रखना। हाँ, ये एग्जांपल एक्चुअली 3 मार्क वाला 3 या 4 मार्क के एग्जांपल है, पर यहाँ पे पूछे राइट। तो आपको क्या पूछा है, इम्प्लाइज f'1 फाइंड करो। तो f'1 क्या आता है, जहां पे x है वहां पे सॉरी -1, f'-1 फाइंड करो है ना, f'-1 हो जाए तो x की जगह -1 रख दो, तो -1/-1² + 1, तो -1/-1 1 + 1 यानी -1/2। तो आपका आंसर आएगा -1/2 यानी ऑप्शन इज डी फॉर दिल्ली। तो यहाँ पे ये फंडा याद रखना, कैसे एग्जांपल हो रहा है, चेन रूल अप्लाई किया मैंने राइट। लॉग का डेरिवेटिव 1 पैरामीटर, बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, तो पैरामीटर कौन से फॉर्म में, रूट के फॉर्म में, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, बाद में रूट के अंदर कौन है x² + 1 है, x² + 1 का 2x। चेन रूल लगा है, हाँ प्रैक्टिस करना। ओके चलो नेक्स्ट, d/dx ऑफ tan इनवर्स x, मैंने आपको बोला है फॉर्मूला 21 राइट, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछे tan इनवर्स x की फॉर्मूला तो 1/1 + x², तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। हाँ फॉर्मूला अगर आपको आती है तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछिए है ना, तो फॉर्मूला 21 गोखी नाख दो। हाँ हाँ चलो आगे जाते, एमसीक्यू नंबर 28, x × e⁻⁻x। तो यहाँ पे वापस यूवी रूल पूछे, हमने आगे यूवी देखा, तो यूवी रूल क्या है, तो x वैसे का वैसा d/dx ऑफ e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x वैसे का वैसा d/dx ऑफ व्हाट x। यूवी रूल वारा फरती वारो तारा पछी मारो राइट। तो यहाँ पे चेन रूल भी लग रहा है तो ध्यान रखना राइट। तो x वैसे का वैसा, देखो ध्यान रखो, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x से होता है, तो e⁻⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻⁻x। और यहाँ पे पैरामीटर कौन है -x है, तो -x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 तो -x का -1 तो इंटू -1। ओके ये याद रखना, पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हुआ प्लस e⁻⁻x वैसे का वैसा और x का डेरिवेटिव 1। तो अगर हम ध्यान से देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते तो -x है ना, -12 आ गया, -x e⁻⁻x प्लस e⁻⁻x। तो e⁻⁻x कॉमन ले लो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा -x + 1। तो आपका आंसर आया e⁻⁻x इन ब्रैकेट -x + 1, तो वहां पे 1 - x, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं ना e⁻⁻x, तो 1 - x भी लिख सकते हैं, तो दिस इज योर आंसर। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके ध्यान रखना यहाँ पे e⁻⁻x का e⁻⁻x और -x का डेरिवेटिव -1 मल्टीप्लाई करना है। ओके तो ये याद रखना। चलो आगे जाते हैं, एमसीक्यू नंबर 29, y = 80² and x = 280, then what is the value of dy/dx। तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, x और y अलग अलग दिए, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, y का डेरिवेटिव dy/dx नहीं होगा राइट। यहाँ पे पैरामीटर चेंज है t है, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो याद रखना y का डेरिवेटिव dy/dt हो जाएगा और 80² का डेरिवेटिव 280 हो जाएगा। जैसे x² का 2x होता है वैसे यहाँ पे t वेरिएबल है तो क्या हो जाएगा t² का 2t हो जाएगा। ओके सिमिलरली x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 मत कर देना, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dx/dt और 280 का क्या हो जाएगा 2a। ये पैरामेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे पैरामीटर है ना x एंड y डिपेंड अपॉन t है ना, t पर आधार रखे છે એટલા માટે विथ रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लेना है। ओके चलो तो हमको यहाँ पे पूछा है क्या कि भाई dy/dx ढूंढो, तो dy/dx यानी ऊपर dy है तो ऊपर dy/dt लिख दो, अपॉन नीचे dx है तो नीचे dx/dt लिख दो। तो dy/dt क्या है 280, dx/dt क्या है तो 2a, तो 2a 2a कैंसिल, तो आंसर क्या है t।
तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, राइट। तो ये पैरामेट्रिक्स बोलते हैं इसको, पैरामेट्रिक फंक्शन एक्स और वाई अलग अलग देंगे तब ध्यान रखना है कौन सा पैरामीटर है वो देख लेना है। तो यहाँ पे कॉमन पैरामीटर टी है, तो दैट्स व्हाई टी इज माय, टी इज अ कांस्टेंट टर्म है, ओके, ये याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3030, रूट एक्स माइनस रूट वाई इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाय dx। तो यहाँ पे रूट की डेरिवेटिव आनी चाहिए, राइट। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो वी नो दैट 1/2 रूट एक्स माइनस रूट वाई का, तो 1/2 रूट वाई, और बाद में y का डेरिवेटिव dy बाय dx, और इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, क्यों कांस्टेंट। सर यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए यहाँ पे इंटू 1 मैंने लिखा नहीं है, पर यहाँ पे y का डेरिवेटिव dy बाय dx लिखना पड़ेगा, ओके। अभी मुझे dy बाय dx ढूंढना है, तो ये टर्म को सामने ले लो, तो क्या हो जाएगा माइनस 1/2 रूट वाई dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो मुझे dy बाय dx ढूंढना है, तो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल, राइट, 2 भी कैंसल, तो रूट वाई सामने चला गया, तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स, कॉमन रूट लिख दो, तो रूट के अंदर y बाय एक्स, तो दिस इज माय आंसर, रूट y बाय एक्स। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ओके। कुछ है नहीं, रूट एक्स का फंडा यूज याद रखने का, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/2 रूट एक्स, ओके। तो रूट y का 1/2 रूट y इंटू dy बाय dx, ओके। चलो नेक्स्ट, तो फॉर्मूला 21 कर देना भाई, यहाँ फॉर्मूला 21 फर्स्ट लेक्चर 1 है, किसमें, प्लेलिस्ट में जाने का, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन, उसमें पहला ही वीडियो है जिसमें फॉर्मूला 21 मैंने डिटेल में समझाया है, राइट। और हर एक फॉर्मूला के बेस पे एग्जांपल है स्टेप बाय, इसलिए वो पूरा प्लेलिस्ट के अंदर 132 वीडियो है, राइट, ध्यान रखना। चलो आगे एमसीक्यू नंबर 31, तो ये एग्जांपल जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको 3 मार्क 4 मार्क में आता ही है, फिक्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ओके, आता ही है। तो एस आपको दे दिया है, तो आपको पूछा है द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल एस इक्वल टू टी क्यूब माइनस 2t² माइनस t प्लस 2, देन फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। तो वेग शोधो, वेलोसिटी એટલે वेग, राइट। तो हमको s का डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमको क्या मिलेगा वेलोसिटी v, याद रखना, इसका डेरिवेटिव लो, s का डेरिवेटिव, तो ds बाय dt यानी v, तो इसका डेरिवेटिव t क्यूब का क्या हो जाएगा, तो 3t² माइनस 2t² का 4t माइनस t का 1 और 2 का कांस्टेंट यानी 0, है ना। जैसे x में काम करते ऐसे t का काम करना है यहाँ पे, राइट। इसके बाद हमको यहाँ पे पूछा नहीं है, पर प्रैक्टिस के लिए हम एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं वेग, और इसको बोलेंगे गुजराती में प्रवेग, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ओके। तो वो क्या हो जाएगा, तो 3t² का 60 माइनस 4, यहाँ पे पूछा नहीं है, पर हम एक्सीलरेशन इस तरह मिलता है, याद रखना, राइट। 4 मार्क का एग्जांपल अगर आपने ये 2 स्टेप किए तो आपको 2 मार्क मिल गए, रेगुलर स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, राइट। चलो, तो अभी हमको यहाँ पे पूछा है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड, तो t इक्वल टू 2 सेकंड हमको लेना है वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी क्या है v, तो ये रहा 3t² माइनस 4t, तो t की जगह 2 रख दो, 3 2² माइनस 4 2 माइनस 1, तो 2² यानी 4, 4 तारी 12 माइनस 8 माइनस 1, तो 12 माइनस 8 इज 4, 4 माइनस 1 इज 3, तो आपका आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है, राइट, 3 मीटर पर सेकंड, यानी ऑप्शन इज ए, ओके। अगर आपको एक्सीलरेशन पूछा होता तो एक्सीलरेशन क्या आ जाता, a इक्वल टू, तो t की जगह कितना रखो 2, तो 6 इंटू 2 माइनस 4, तो 6 2 12, 12 में 4 जाए तो 8, उसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, या प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है, राइट। तो a इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी एक बार डेरिवेटिव लेते हैं इसलिए ओनली सेकंड, एक्सीलरेशन 2 बार डेरिवेटिव लेने से आता है, दैट्स व्हाई सेकंड स्क्वायर, इस तरह याद रखना, ओके।
नेक्स्ट, तो हमारा यहाँ पे आंसर सिर्फ वेलोसिटी के लिए है, मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन ज्यादा समझा है तो ध्यान रखना। ओके, एमसीक्यू नंबर 32, f of x is equal to x cube minus 3x plus 11, then maximum value of f at x equal to -1। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू हमको x इक्वल टू -1 पे मिल रहा है, तो हमको क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह -1 ही रखना है। तो -1 क्यूब -3 -1 प्लस 11, तो -1 क्यूब इज -1 माइनस माइनस +3 प्लस 11, 11 ने 3 14, 14 માંથી 1 જાય तो 13, आपका आंसर आ गया 13। तो ऑप्शन इज बी, राइट। बाकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने का स्टेप है, पहले fx, बाद में f डैश x, बाद में f डबल डैश x, बाद में f डैश x इक्वल टू 0 करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऐसे स्टेप है और वो 4 मार्क में नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली, वो 4 मार्क का एग्जांपल है, तो यहाँ पे आपको पूछा है डायरेक्टली, तो सिंपल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1, तो इस में x की जगह -1 रख दो, आपका आंसर मिल गया 13, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं तो कौन सा है, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन के एमसीक्यू। ओके, सो नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमने 32 तक, 17 से लेके 32 तक के जो एमसीक्यू है विच इज बेस्ड ऑन द डेरिवेटिव कंप्लीट किए। आई होप सो आपके यहाँ पे काफी फंडा क्लियर हुए होंगे, राइट। तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ वापिस कि मस्ट फोकस ऑन द फॉर्मूला 21 एंड चेन रूल, राइट। वो अगर आपका क्लियर है तो आपको डेरिवेटिव चैप्टर में काफी इजी रहेगा, राइट। तो दोस्तों आपको किसी भी जगह पे इसमें डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इस मोबाइल नंबर 9974019866 पे आप आपका क्वेरी भेज सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन बना के आपको भेज दूंगा, राइट। तो और सेकंड थिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके डेरिवेटिव के आई होप सो काफी फंडा क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द एमसीक्यू ऑफ इंटीग्रेशन। तब तक के लिए एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय, बाय।